हेलो फ्रेंड्स, रीना के क्रिएटिव गार्डन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कोलियस प्लांट के बारे में। तो कोलियस प्लांट बहुत ही सुंदर है, कलरफुल पौधा है और फूलों की कमी को हमारे गार्डन में पूरा करता है। तो ये बहुत सेंसिटिव प्लांट है और सभी कहते हैं कि हमारा कोलियस का प्लांट खराब हो गया, कोलियस का प्लांट लगता नहीं है, जो कि बिल्कुल एक सच बात है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और मैंने 2 से 3 बार ये प्लांट लगाया बट नहीं लगा। तो इसीलिए ये कब बुरा मान जाए तो इसका कह नहीं सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और मेरे पास अब फिलहाल 2 से 3 वैरायटी हैं। तो कोलियस प्लांट के सबसे पहले तो हम मिट्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी मिट्टी होनी चाहिए 40% मिट्टी, 30% रेत और 30% खाद। खाद आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी और गोबर की खाद भी या किचन वेस्ट, आप कोई भी खाद ले सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, हमारा जो पानी है वो रुकेगा नहीं और इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारा पानी बिल्कुल ही बाहर चला जाए और मिट्टी बिल्कुल एक दिन में ही सूख जाए। तो मिट्टी को थोड़ा सा पानी होल्ड करके रखना है, क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मी में थोड़ा सा प्लांट को पानी भी चाहिए। तो इस तरह से जो हमारी मिट्टी है वो बिल्कुल सही से बनेगी। और मेरे पास ये 3 कलर है। कोलियस का प्लांट को हमें छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लांट बड़े पॉट में लगाना है, छोटे पॉट में भी ये प्लांट बहुत आसानी से चल जाता है, बहुत सुंदर लगता है। और मार्च के टाइम में जैसे जैसे हम धूप बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे हमें इसको थोड़ा सा फरवरी और मार्च के 15 तारीख तक तो हम इस प्लांट को फुल धूप में रख सकते हैं। लेकिन 15 तारीख के बाद हम, क्योंकि तेज धूप हो जाने लग जाएगी, तो फिर हमें जो सुबह से लेके मतलब दोपहर तक का जो टाइम है तब तक हम इसको धूप में रख सकते हैं। उसके बाद हम पार्शियल एरिया में रख देंगे इसको। तो उसके बाद हो गई धूप की बात और अब हम करेंगे इसकी फर्टिलाइजर के बारे में। तो ये जो प्लांट है हमारा, ये प्लांट काफी कलरफुल है और इसकी पत्तियां भी काफी सुंदर लगती हैं। पत्तियों के नाम से ही इस प्लांट को जाना जाता है और ये कई कलर में आता है। तो ये अपने आप ही प्लांट जो है अपने आप को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से ये जो प्लांट है, तो इस प्लांट को फर्टिलाइजर की भी जरूरत होती है। तो इस प्लांट को हमें हर 15 दिन में, महीने में 2 बार हमें जो फर्टिलाइजर है वो देना होता है। आप चाहे तो इस प्लांट को दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, किचन कंपोस्ट। बट अगर हम जैसे जैसे गर्मी आएगी तो मार्च के बाद हम जितना लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे उतना ही अच्छा होगा। और लिक्विड फर्टिलाइजर जब हम देंगे तो इस प्लांट के ऊपर, क्योंकि आगे आगे गर्मी आ रही है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा उसी फर्टिलाइजर से थोड़ा सा छिड़काव भी कर सकते हैं सुबह के टाइम। तो तीसरी जो बात है कि हमें इसकी जो पिंचिंग है वो करते रहना है, क्योंकि जो कोलियस प्लांट है, इस प्लांट का कुछ भी भरोसा नहीं है कि ये प्लांट कब आपके गार्डन से गायब हो जाए। तो हमें समय समय पे जो इसकी जो पिंचिंग है, जो कटिंग है, वो हमें लगाते रहना चाहिए। तो आप मेरी मिट्टी भी देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने 30% मिट्टी, 40% मिट्टी, 30% रेत और 30% मैंने खाद लिया। और इस प्लांट को निकालने का भी, ये देखिए मैंने जो कटिंग है, मैंने कटिंग से लगाए थे, तो मेरे जो 2 पौधे हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से मैं बस इसमें उंगली दूंगी और ऊपर से इसको निकाल लूंगी, क्योंकि मेरी जो रेतीली मिट्टी है, मिट्टी मेरी खुद घर की है, तो इस वजह से जो निकलने में भी बहुत आसानी होगी। और मैं छोटे ही पॉट में, आप देख सकते हैं, मैं वेस्ट के डब्बों में ही अपनी जो प्लांट है वो लगा रही हूँ, क्योंकि कटिंग हमें अपने पास रखनी है और इस प्लांट का कुछ भी भरोसा नहीं है कि कब आपके गार्डन से ये चला जाएगा, कब ये बुरा मान जाए। तो इस तरह से हमें जो कटिंग है वो हमें समय समय पर इसकी करती रहनी है। और अगली जो हमारी जो कोलियस की जो बात है, अगर हमें इसको घना करना है तो हमें जो ऊपर से जो इसकी 2 पत्तियां आती है ना, वहां से हमें इसको कटिंग करनी है। और आप देख सकते हैं मेरी जो कटिंग है काफी अच्छी हो रखी है, नीचे तक इसकी जड़ आ गई है। तो ये जो मेरी जो थैली बचती है, मैं इसी में ही अपनी मिट्टी डाल के और भी कटिंग लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने भी अब 3 से 4 जो मेरे पौधे हैं कोलियस के अब हो गए हैं। तो इस तरह से हम कोलियस को अपने बचा सकते हैं। कटिंग हमें बहुत जरूरी है लगानी, और कटिंग समय समय पर लगानी है, तभी ये प्लांट बच सकता है।
और घना हमें कैसे करना है कि हमें जो ऊपर की जो 2 लीव्स हैं वो हमें तोड़ लेनी है, और जिससे कि हमारा जो पौधा है वो घना होगा। और लिक्विड फर्टिलाइजर हमें 15 दिन में एक बार जरूर देना है, क्योंकि ये पत्तियां जो अपने आप ही इसमें कलर हैं काफी सारे, तो इस प्लांट को फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। रही बात हमें इसमें पानी देने की, तो पानी हमें सुबह के टाइम देना है। जैसे जैसे अब हमारी गर्मी आएगी तो हमें सुबह के टाइम इसमें डेली पानी देना है, क्योंकि हमने इतनी मिट्टी चिकनी मिट्टी नहीं हमें लेनी है, तो डेली का हमें इसमें गर्मियों में हम इसको पानी दे सकते हैं। और मार्च के बाद हम इसको बिल्कुल छाया वाली जगह पर रख सकते हैं, जहां पर सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप आए। तो इस तरह से जो हमारा प्लांट है वो काफी अच्छे से चलेगा और सुंदर भी लगता है ये प्लांट काफी। और इस प्लांट को जब हम कटिंग से लगाएं तो फरवरी से मार्च, और वैसे तो हम इसकी कटिंग कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन फरवरी, मार्च और जुलाई, अगस्त में इन जो प्लांट की कटिंग है वो कभी भी फेल नहीं होती है। और जो कहते हैं ना कि हमारी कटिंग नहीं लगती है, तो उनके लिए ये बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है। तो कोलियस का प्लांट हमें जरूर ऐड करना चाहिए। और वैसे भी गर्मियों की जो टाइम है, गर्मियों में हमारे जो फ्लावर्स की जो कमी होती है, तो ये जो प्लांट्स है हमारा जो फ्लावर्स की कमी को पूरा करता है। और इस में अब आप देख सकते हैं कि इसमें बीज भी आए हुए हैं, तो बीज को हमें तोड़ देना है, क्योंकि बीज से अगर हम प्लांट बनाएंगे तो काफी समय लग जाएगा और कटिंग इसकी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। मैंने भी काफी सारी कटिंग लगाई है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो इस तरह से आपको ज्यादा पानी भी नहीं देना, हमारी मिट्टी बस इतनी ही रखनी है, क्योंकि अगर हम मिट्टी को थोड़ा चिकनी मिट्टी रखेंगे तो ये प्लांट जो है सरवाइव नहीं करेगा ज्यादातर, क्योंकि इस प्लांट में पानी की रिक्वायरमेंट जो है इसकी वो बहुत कम होती है। तो बस गर्मियों में हम इसको एक टाइम पानी देंगे। और कोलियस का प्लांट की इतनी ही केयर होती है। और 20 डिग्री टेम्परेचर में के बाद अगर हमारा जो मौसम है, तो फिर वो हम कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपका कोलियस का प्लांट नहीं लगता है, तो उसकी जो एक ट्रिक है वो है ये कि आप रेत में इसकी कटिंग लगाइए, कभी भी फेल नहीं होगी, 100% रिजल्ट आता है। और मैंने जो सबसे पहले जो मैंने कटिंग लगाई थी, तो वो मैंने ऐसे ही की थी कि ये जो मेरा है पूरा मेरा रेत का एक पोट है छोटा सा, तो मैंने इसमें कटिंग लगाई थी, और जो कि मेरी सक्सेसफुल भी हुई है। तो जिनकी कोलियस की प्लांट की कटिंग नहीं लगती है ना, तो वो रेत में अगर आप कटिंग लगाएंगे ना, तो सबसे जो बेस्ट रिजल्ट आता है वो रेत में आता है। तो आप लगा सकते हैं रेत में, और मैंने भी लगाई है। तो मैंने अब इन दोनों तीनों प्लांट की कटिंग काफी सारी लगा ली है। आप देख सकते हैं 2 कटिंग इसकी हैं, और उन 2 कटिंग मैंने उन प्लांट्स की भी साथ में लगा ली है, जिससे कि मेरे पास कोलियस के काफी सारे प्लांट हो जाएंगे। और कटिंग टाइम टू टाइम हमें करनी है, बस यही इसका जो प्रोसेस है वही है। और जिससे कि हमारा जो गार्डन है वो हरा भरा रहेगा, कलरफुल रहेगा। और कोलियस का प्लांट तो वैसे भी सुंदर लगता है। तो आपको मेरी जो वीडियो है कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मेरी छोटी से छोटी कटिंग है, और इस कटिंग को हमें जब लगाना है तो 4 से 5 इंच की कटिंग ही बहुत है। और 2 नोड एरिया आप इसको कटिंग को मिट्टी में दबा दीजिए, जिससे कि 5 से 6 दिन में जो है कटिंग आपकी तैयार हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं 5 से 6 दिन हुए हैं, और ये जो मेरा प्लांट है ये भी मैंने रेत में लगाया है। तो ये जो मेरी कटिंग है ये मेरी लगकर तैयार हो गई है अब। तो इस तरह से मैंने अपनी जो कटिंग है वो मैंने तैयार कर ली है। आप भी अपनी कटिंग को तैयार कर सकते हैं इस तरह से। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये कलर वैसे भी सुंदर लगते हैं। और मेरे तो कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो मैंने पोट नहीं है तो मैंने तो थैली में भी लगा सकते हैं आप इस प्लांट को। छोटे से छोटे पोट में भी ये जो कटिंग है लग जाता है ये पौधा, तो आप इसको थैली में भी लगा सकते हैं।